आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 और रेलवे स्टेशन। देखो, हर चैप्टर के शुरू होने से पहले उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसके आंसर करके हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, डू यू लाइक हॉलीडेज़? क्या बोला गया है कि क्या आपको हॉलीडेज़ पसंद है? बिल्कुल, हमें हॉलीडेज़ बहुत पसंद है, बच्चों को तो स्पेशली पसंद होते हैं। वेयर डू यू गो इन हॉलीडेज़? हॉलीडेज़ में आप कहाँ जाते हैं? हम मोस्ट ऑफ टेम्पल्स घूमने जाते हैं, या कोई ऐसा विजिटिंग प्लेस जो सराउंडेड हो, या तो फिर माउंटेन से, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फीले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हम जाना पसंद करते हैं अपने हॉलीडेज़ में। नेक्स्ट, विथ whom डू यू गो देयर? विथ फैमिली। वी मोस्ट ऑफ द टाइम विथ फैमिली वी गो फॉर द हॉलीडेज़। हाउ डू यू गो देयर? आप कैसे जाते हैं? या तो बाय ट्रेन, मोस्ट ऑफ द टाइम बाय ट्रेन होता है, या फिर बाय एरोप्लेन भी हो सकता है कई बार। हैव यू सीन अ रेलवे स्टेशन? क्या कभी आपने रेलवे स्टेशन देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज का जो चैप्टर है वो पूरा रेलवे स्टेशन से ही रिलेटेड है। कैसे वहाँ पे चीज़ें होती है, कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो, फर्स्ट क्या, लास्ट थर्सडे। ओके, क्या बोला गया है? लास्ट थर्सडे रिति एंड तरुण वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर अंकल। रिति और तरुण रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने अंकल को रिसीव करने के लिए। दे वेंट देयर विद देयर फादर। वो अपने फादर के साथ वहाँ पर जाते हैं। देयर फादर बॉट 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स। उनके फादर 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ ट्रेन में सफ़र करने के लिए हमें टिकट्स नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम किसी को रिसीव करने चाहते हैं तो भी हमें प्लेटफॉर्म टिकट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो रिति के फादर ने 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदे, तरुण के लिए, रिति के लिए और खुद के लिए। दे सॉ दैट द पीपल, उन्होंने देखा कि जो पीपल थे, लोग थे वहाँ पर, वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एट द टिकट विंडो टू बाय टिकट्स। उन्होंने देखा कि टिकट्स खरीदने के लिए लोग क्यू में खड़े हुए थे, यानी कि कतारों में खड़े हुए थे। द बुकिंग क्लर्क वॉज इशूइंग टिकट्स टू दैम। अब जो बुकिंग क्लर्क था वो उनको टिकट इशू कर रहा था। ठीक है, हमें टिकट खरीदने के लिए बुकिंग विंडो पे जाना पड़ता है, और जो बुकिंग क्लर्क होता है वो हमें टिकट इशू करता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट्स हो या फिर जो जर्नी टिकट्स होते हैं वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। Their father entered the platform with both of them. अब उनके फादर ने उनके साथ, दोनों के साथ प्लेटफॉर्म पर एंटर किया। They saw many coolies in their uniform. अब उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कूलीज थे जो कि अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। The coolies were carrying the passengers luggage. और कुली क्या कर रहे थे? जो वहाँ पे कुलीज थे वो क्या कर रहे थे? वो पैसेंजर्स के लगेज को कैरी कर रहे थे, यानी सामान को उठाकर ले जा रहे थे, लोगों के सामानों को उठाकर ले जा रहे थे, जो पैसेंजर्स होते हैं उनके। देयर वॉज अ टीसी ऑल्सो। टीसी कौन होता है? टिकट कलेक्टर 2। वहाँ पर टिकट कलेक्टर भी था जो टिकट चेक करता है कि आप विदाउट टिकट तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अगर हम विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं तो हमें फ़ाइन देना पड़ता है, या अगर हम प्लेटफॉर्म पर भी बिना प्लेटफॉर्म टिकट के आ गए हैं तो भी हमें फ़ाइन देना पड़ता है। ही वॉज चेकिंग टिकट्स। वो टिकट चेक कर रहे थे, टीसी। देयर वर मैनी वेंडर्स टू। वेंडर्स कौन होते हैं? जो चीज़ें बेचते हैं। कोई चीज़ें जब हम जैसे चिप्स वगैरह है, हमने देखा है समोसे कचौरी वाले वेंडर्स रहते हैं वहाँ पर, तो ऐसे जो सेलर्स होते हैं उनको वहाँ पर वेंडर्स कहा जाता है। They were selling पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न, सैंडविच एंड स्वीट्स। तो ये जो वेंडर्स थे, जो सेलर्स थे, वो क्या कर रहे थे? वो सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। क्या क्या? पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न, सैंडविच एंड स्वीट्स। देयर फादर, अब तरुण के और रिति के फादर ने क्या किया? बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स का पैकेट खरीदा, एंड सम पॉपकॉर्न्स भी खरीदे। किसके लिए? 4 चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, रिति के लिए और तरुण के लिए। दे वॉकड ऑन ईटिंग। अब वो खाते खाते आगे बढ़ रहे थे।
खाते खाते चिप्स को और पॉपकॉर्न को खाते खाते वो आगे बढ़ रहे थे। तरुण ऑल्सो दे थ्रू द रैपर्स इनटू द डस्टबिन। अब उन्होंने क्या किया, जो चिप्स उन्होंने खाई, जो पॉपकॉर्न्स उन्होंने खाए, उसके रैपर्स उन्होंने डस्टबिन में डाले। क्यों? ताकि प्लेटफॉर्म साफ सुथरा रहे। तरुण ऑल्सो पिक्ड सम प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द फ्लोर एंड ड्रॉप दैम इनटू द डस्टबिन। और तरुण ने बहुत अच्छी बात की, क्या? उसने देखा कि कुछ प्लास्टिक बैग्स प्लेटफॉर्म पर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उनको भी उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। They also listen to announcement about the arrival and departure of the trains। हमें पता है कि स्टेशंस पर ट्रेन्स के अराइवल और डिपार्चर के बारे में अनाउंसमेंट होते रहते हैं, क्योंकि एक ट्रेन थोड़ी आती है, बहुत सारी आती है, तो कोई ट्रेन अगर लेट है, टाइम पर है, कब आने वाली है, कब कोई ट्रेन जाने वाली है, इस सब का अनाउंसमेंट होता रहता है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट को भी सुना। They saw a big clock there। और उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी घड़ी भी वहाँ पर है, स्टेशन पर एक बड़ी सी क्लॉक भी थी। It was 1 PM। और वो क्या दिखा रही थी? 1 PM बाय द क्लॉक में 1 बज रहे थे। There was a book shop also। वहाँ पर एक बुक शॉप भी थी। Some people were buying books and magazines of their interest। कुछ लोग उस बुक शॉप से अपने इंटरेस्ट की मैगजीन्स और बुक्स खरीद रहे थे। There was a man with 2 flags in hand। One was red and other was green। उन्होंने देखा कि एक आदमी भी वहाँ पर है, कहाँ पर? स्टेशन पर, जिसके हाथ में 2 फ्लैग्स थे, एक रेड और एक दूसरा ग्रीन। अब उनके फादर ने उसको बताया कि ये जो मैन है ना, वो कौन है? वो गार्ड है। ठीक है। द फादर टोल्ड देम दैट द मैन वॉज गार्ड। ये जो मैन है, जो 2 फ्लैग्स लेकर खड़ा हुआ है, ग्रीन एंड रेड, वो कौन है? गार्ड है। दे सॉ अ ट्रेन कमिंग। उन्होंने देखा कि एक ट्रेन आ रही है सामने से। इट हैड अ डीजल इंजन। उस ट्रेन के एक डीजल इंजन था और 20 कोचेस थे। ठीक है। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 5 मिनट्स। और 5 मिनट के बाद वो ट्रेन वहाँ से चली गई। दे सॉ हॉकर्स हु वर सेलिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ हॉकर्स भी थे जो कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। द पोर्टर्स। अब जो पोर्टर्स थे वर पुशिंग कार्ट्स नियर द गुड ट्रेन। अब गुड्स ट्रेन कौन सी होती है? जो मालगाड़ी होती है। तो उन्होंने देखा कि जो पोर्टर्स होते हैं, पोर्टर्स कौन? जो माल ढोते हैं। ठीक है। तो वो माल ढोने वाले गुड्स ट्रेन के आगे कार्ट को पुश करते हुए लेके जा रहे थे। यानी कि जो माल होता है कार्ट में रखा हुआ, ओपन कार्ट रहती है, आपने देखा होगा स्टेशंस पर ओपन कार्ट रहती है, उसमें माल रखा रहता है, उस कार्ट को वो खींचकर लेके जा रहे थे गुड्स ट्रेन तक। रीति ने तरुण से पूछा, आर दीज कोचेस? अब ये जो गुड्स ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, क्या इनको भी कोचेस कहा जाता है? तरुण सेड टू हर। तरुण ने उसको कहा, नहीं, इसको क्या कहा जाता है? इनको वैगन्स कहा जाता है, इनको मालगाड़ी के डिब्बे कहा जाता है। दीज आर वैगन्स। आगे बढ़ते हैं। ओके। सडनली दे हर्ड अ लॉन्ग विसल ऑफ द ट्रेन। उन्होंने अचानक एक ट्रेन की लंबी सी विसल यानी सीटी की आवाज़ सुनी। दे स्टूड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक। जैसे ही उन्होंने सीटी की आवाज़ सुनी, वो ट्रैक से थोड़ा दूरी पर खड़े हो गए। ठीक है। और बहुत अच्छा भी किया उन्होंने, क्योंकि ट्रैक पर खड़े होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ट्रैक के बिल्कुल पास में खड़े होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जो एकदम से ट्रेन आती है, उसका जो हवा एकदम से जो एयर होती है, तो उसके कारण हमारा कई बार बैलेंस भी बिगड़ जाता है और हम गिर भी सकते हैं। और वैसे भी अगर ट्रेन जा भी रही है, आ रही है, तो हमें ट्रैक से दूर खड़े रहना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं खड़े होना चाहिए। हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है और बहुत डेंजरस है ट्रैक के बिल्कुल पास में खड़े होना। तो वो थोड़ा सा दूर खड़े हो गए एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप। और उन्होंने अपने अंकल की ट्रेन का रुकने का इंतज़ार किया। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रेन बिल्कुल समय पर आ गई। दे सॉ देयर अंकल एंड रिसीव्ड हिम विद जॉय। उन्होंने देखा
अपने अंकल को देखा ट्रेन में से उतरते हुए और उनको बहुत ही खुशी के साथ विथ जॉय, बहुत ही अच्छे मूड में, अच्छी खुशी के साथ उनको रिसीव किया। दे टच देयर अंकल्स फीट, उन्होंने अपने अंकल के चरणों को छुआ एंड अंकल ब्लेस देम, और अंकल ने उनको आशीर्वाद दिया। ही ऑल्सो गेव देम चॉकलेट्स, अंकल ने उनको चॉकलेट्स भी दिए। द फादर ऑल्सो ब्लेस द अंकल, फादर ने भी अंकल को ब्लेस किया। दे ऑल सेट आउट फॉर होम हैप्पीली, और वो सब घर के लिए खुशी खुशी रवाना हो गए। द चिल्ड्रन एन्जॉय अ लॉट एट द रेलवे स्टेशन, बच्चों ने रेलवे स्टेशन को पर बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। चलिए चैप्टर हो गया है फिनिश, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।